राम राम दोस्तों, हाय। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अर्चना। तो मैं यहाँ जो यूट्यूबर सपना जी हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि उनको देख के बहुत दुख होता है। मैं बहुत दिनों से उनकी वीडियो देख रही हूँ और लोग क्या क्या कह रहे हैं उनके बारे में यूट्यूब पर ये भी देखती हूँ। सच में व्यूज के लिए लोग पता नहीं कितने गिर जाते हैं। ऐसे पैसे कमाने से तो अच्छा है सच में कि पैसा भी ना कमाओ। अगर पैसा कमाना है ना तो किसी की लकीर खींच के अपनी लकीर बड़ी नहीं करनी चाहिए। हमें क्या क्या बोल रहे हैं। और अरे किसी का कहते हैं, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम उसके बारे में भला नहीं बोल सकते, तो बुरा भी मत कीजिए। बुरा भी नहीं करना चाहिए हमें। भगवान सब देख रहा है। आज वो कितनी परेशान हैं, कितना दुख है उनके लिए, वो ही जानती हैं और कोई नहीं महसूस कर सकता उनके दर्द को। इसलिए लोगों का मुंह में कुछ भी बोलते हैं। कल भी मैंने उनकी कल परसों शायद आई थी उनकी वीडियो, मैंने देखी थी। परसों 2-3 दिन हो गए जब कि उन्होंने अपने ससुर जी से फ़ोन किया और अपना हक बच्चों का मांगा, अपने पति का हक मांगा। तो ये सही है, हक होता है। उनके वो भी तो उनके बेटे का अंश हैं, बेटियां उनकी अंश हैं उनकी। उन्हीं की बेटी की तो बेटियां, तो उनका पूरा हक बनता है बच्चियों का। आप मैं तो कहूँगी सपना दीदी ने सही किया, बिल्कुल हक मांग के। अच्छा किया दीदी आपने, और लेना ही चाहिए। बच्चों का हक बनता है, उनका भी हक बनता है। अरे वो उनकी बेटियों के अंश, उनके बेटों के भी अंश हैं, उनकी पोती पोता हैं, पोती हैं उनकी, और पोतियों का हक बनता है उनका हिस्सा लेना। तो उन्हें लेना चाहिए। और जो लोग के बकते हैं ना फालतू, कि उन्हें हिस्सा लेके अभी भी मैंने वीडियो उनकी देखी कि हिस्सा लेके तीसरी शादी करेंगी। वैसे तो वो कर नहीं रही, अगर कर भी लेंगी तो क्या बुराई है इसमें। मैंने तो लोगों को जीते जी उनके पति बने रहते फिर भी 3 4 शादियाँ करते हुए देखा है। अरे अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। हर किसी को साथ चाहिए होता है जीवन साथी, जीवन जीने के लिए जीवन साथी ज़रूरी होता है होने के लिए। अकेले में लोग जीने नहीं देते। अगर कर भी रहे हैं तो वो तीसरी शादी करेंगी। सच में पता नहीं कितने गिर जाते हैं लोग, कैसे कैसे लोग हैं जो दुनिया में दूसरों को चैन से जीने भी नहीं देते। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगी, दीदी आपके जीवन में अब कोई दुख ना आए। आपकी बेटी आप बहुत अच्छे से रहें, सुख से रहें। मरना जीना किसी के हाथ में नहीं होता, ये तो भगवान के हाथ में होता है। किसी को शौक़ नहीं लगा होता दूसरी और तीसरी शादी करने का, पर भगवान पता नहीं क्या क्या समय की इस खेल दिखाता है, किसी को नहीं पता अपने समय की। और तीसरी कर भी रही हैं तो हर किसी को ज़रूरत होती है जीवन में जीवन साथी की। उनकी बेटियां भी छोटी छोटी हैं तो उन्हें भी जीने का हक है पूरा पूरा। बच्चियों को भी जीने का हक है, सारी खुशियाँ मिले उन्हें भी सारा हक है पूरा। हर किसी इंसान को खुशियाँ पाने का हक होता है। मुझसे रहा नहीं गया तो इसलिए मैंने आप समझा शेयर करूं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई। और बहुत खुशी की बात है कि वो जो घर देख रही थी उन्हें घर मिल गया है। अब रेंट पे ही सही लेकिन मिल तो गया, पास में ही सब कुछ मिल गया। एक दिन उनका खुद का भी होगा, क्योंकि अपने आप पर उन्हें आत्मा सम्मान भरोसा है। जिस इंसान को अपने आप पर भरोसा होता है नहीं, वो ही जीतता है इस ज़िंदगी की जंग को। जीवन सच में एक जंग की तरह है, हर इंसान लड़ रहा है इस जीवन से, पर इंसान ही इंसान का दुश्मन क्यों बन जाता है ये समझ में नहीं आती। और जो यूट्यूबर अलका जी हैं उनकी भी वीडियो मैंने देखी थी। वो भी बता रही थी अपने ब्लॉग में नया पौधा ला रहे हैं, उनके सास ससुर नया पौधा ला रहे हैं। अरे जी उनकी बच्चियाँ भी तो पौधा थीं, इन्हें ही सींच लेते। ये क्या आपके बेटे की अंश नहीं थी? उनकी सास ससुरों ने बहुत गलत किया ये सब करके। अपने को देख नहीं रहे, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत अच्छा। जब उन्होंने सपना जी ने भी हिस्सा मांगा अपना, तो उनकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। कह रहे थे उनके सास ससुर क्या कहते हैं, जीते जी हमारे साथ है, उनका हक मरने के बाद देंगे। मरने के बाद कौन देने आएगा उनका हक? अब तो मर ही जाएंगे कि फिर कौन देने आएगा जहाँ उनका हक? और क्या पता आप नया पौधा ला रहे हैं, किसको क्या कर दें, किसी को पता है? सपना जी को अभी मैं उनका हक लेना चाहिए, अभी लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, हक है उनका।
सारी चीज़ों पे अपना खुद का होते हुए भी रेंटों पे घूम रहे हैं, इधर उधर भटके रहे हैं अपनी बेटियों को लेके। और आज की बेटी हो या बेटा हो, दोनों बराबर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बेटा हो तो ही हमारा वंश आगे बढ़ेगा या आगे चलेगा। आज के ज़माने में बेटियां भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कंधे से कंधा मिला के चल रही। बेटों से कम नहीं है बेटियां भी। उतना ही दर्द माँ का होता है जितना बेटा पैदा होता है, उतना ही दर्द जब होता है जब बेटी पैदा होती है। सारा कुछ सहना पड़ता है बेटी के लिए भी। कोई बेटों से कम नहीं है बेटियां। अरे आप रखते अच्छे से, समझते यही मेरे बेटे हैं, और पढ़ाते लिखाते बड़े करते, एक दिन बड़ी होती, सारी खुशियाँ आपके घर में आती, मिलजुल के रहते। किसी के साथ ऐसा हो जाए, इंसान को हिम्मत देने की बजाय अकेला छोड़ देना, उसकी जान नहीं निकलती, सब कुछ हो जाता है। जीने को तो जीना पड़ता ही है हर इंसान को, पर ऐसे जीने से क्या फ़ायदा। अब उनके जीवन में तो ज़िंदगी काटना ही है, जीना नहीं है, काटना ही है। काट भी रही हैं वो, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है उनके अंदर। मैं तो कहूँगी भगवान उन्हें भरपूर अच्छे से सुख, आप भी सब उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी बेटियों के लिए। बहुत हिम्मत है सच में उनमें कि ये सब कुछ झेल रही हैं, सब कुछ सह रही हैं। बहुत हिम्मत है उनके अंदर। परमात्मा उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और आगे सारी खुशियाँ दे, आगे चल के सारी खुशियाँ दे उन्हें। और धिक्कार है ऐसे लोगों पे। मैंने देखा था उनके बारे में, उनके सास ससुर के बारे में कैसे कैसे टाइटल डाल रहे हैं कि उनके ससुर ने किस की, फलान की, दिखाना की। अरे शर्म कर लो तुम लोग कुछ तो। इतने गिर गए हो पैसों के लिए कि किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हो। कुछ तो सोचा करो। ऐसे पैसे देते तो कमाने से लालच है ऐसे इंसान पे कि कुछ भी बोल रहे हैं किसी इंसान। सपना दीदी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप किसी की मत सुनिए, अपनी बेटियों के बारे में सोचिए, अपनी बेटियों के बारे में। जो बक रहा है बकने दो उन्हें। फालतू के लोग हैं, फालतू तो बकते ही रहते हैं। तो ये मैं यही कहना चाहूँगी। तो बाय दोस्तों, सब खुश रहिए, मस्त रहिए, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ ढेरों ढेरों, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सबको खुश रहने का हक है, परमात्मा सभी को खुशियाँ दे। बाय दोस्तों।